हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमित गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए को करिकुलर सब्जेक्ट फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का पेपर जो कि 2021-22 सत्र में पूछा गया है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर वो पूछा गया है, ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत के बारे में पूछ रहा है। ये कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल या खनिज लवण। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, संतुलित आहार प्रभावित होता है। ऑप्शन दिए गए हैं शारीरिक क्रियात्मकता से, आयु से, स्वास्थ्य से या उपरोक्त सभी से। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण आहार है सब्जियां, दूध, दालें या फल। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है संपूर्ण आहार क्या है? संपूर्ण आहार दूध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पेपर में कि भारत में कुपोषण के कारण हैं गरीबी, मिलावट, आदतें या उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, भारत में कुपोषण के कारणों में ये सभी कारण गरीबी, मिलावट, आदतें अर्थात उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ये सभी जो हैं कुपोषण के कारण हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया था वो पूछा गया, कैल्शियम का अच्छा स्रोत है आलू, गेहूं, अंडा या गन्ना। तो ध्यान रखेंगे कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है अंडे को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, रक्त का थक्का जमने में उपयोगी विटामिन है विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन बी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी विटामिन के। विटामिन के खून का थक्का जमने में उपयोगी विटामिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक आहार है बच्चों को दिया जाने वाला आहार, रोगी को दिया जाने वाला आहार, संपूर्ण आहार या कम कैलोरी युक्त आहार। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रोगी को दिया जाने वाला आहार उपचारात्मक आहार कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड, बेरीबेरी, रक्ताल्पा या रतौंधी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रतौंधी। रतौंधी रोग जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुपोषण का अर्थ है अल्प पोषण, अति पोषण, भूखमरी या उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स कुपोषण में अल्प पोषण या अति पोषण या भूखमरी ये सभी शामिल होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टार्च अधिकतम पाया जाता है किस में पाया जाता है? चावल में, पालक में, पत्ता गोभी में या दूध में। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है चावल में स्टार्च अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पोषक तत्व के शरीर निर्माणात्मक कार्य होते हैं? किस पोषक तत्व के शरीर निर्माणात्मक कार्य होते हैं? ऑप्शन दिए गए जिंक, वसा, प्रोटीन या विटामिन। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लैक्टोज उपस्थित होता है किस में उपस्थित होता है? लैक्टोज चीनी में, दूध में, तेल में या सोयाबीन में।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दूध में लैक्टोज उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1 ग्राम वसा हमें कितनी कैलोरी प्रदान करती है? 2 कैलोरी, 4 कैलोरी, 60 कैलोरी या 9 कैलोरी? तो ध्यान रखेंगे 1 ग्राम वसा हमें 9 कैलोरी प्रदान करती है। हमें कितनी कैलोरी प्रदान करती है? 9 कैलोरी प्रदान करती है, 9। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। आहार नियोजन किसके लिए महत्वपूर्ण है? भोजन की गुणवत्ता के लिए, मेन्यू में बदलाव के लिए, या पौष्टिक तत्वों की उपलब्धि के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए? तो आहार नियोजन उपरोक्त सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आयोडीन का स्रोत है नमक, प्याज, दूध या उपरोक्त सभी? तो आयोडीन के ये उपरोक्त सभी जो है स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शरीर में लौह लवण का कार्य है लाल रक्त कणों का निर्माण करना, हृदय की धड़कन का नियंत्रण करना, जल संतुलन प्रदान करना, या ऊर्जा प्रदान करना? तो शरीर में लौह लवण का कार्य जो होता है वो लाल रक्त कणों का निर्माण करना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का शाकाहारी स्रोत होता है हरी सब्जियां, दालें, फल या जड़ वाली सब्जियां? तो प्रोटीन का शाकाहारी स्रोत कौन सा है? दालें कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतर एंजाइम बने होते हैं। अधिकतर एंजाइम किसके बने होते हैं? तो ध्यान रखेंगे ये प्रोटीन के बने होते हैं। जो अधिकतर एंजाइम जो बने होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मछली एक अच्छा स्रोत है अमीनो अम्ल का, ओमेगा 3 वसीय अम्ल का, या खनिज लवण का, या उपरोक्त सभी का? तो जो मछली है ये अमीनो अम्ल का, ओमेगा 3 वसीय अम्ल का, खनिज लवण का, इन सभी का एक अच्छा स्रोत है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया था पेपर में जल में घुलनशील विटामिन है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से तैयार करेंगे। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन बी। विटामिन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है हरी सब्जियां होती हैं। हरी सब्जियां होती हैं तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो पढ़ लेते हैं। वो हैं आपको दिया गया रक्षात्मक भोज्य पदार्थ, ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, वृद्धि संबंधी भोज्य पदार्थ, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रक्षात्मक भोज्य पदार्थ होती हैं हरी सब्जियां। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जामिनेशन में दैनिक आहार आधारित होना चाहिए। किस पर आधारित होना चाहिए? स्वाद पर, भोज्य समूहों पर, गृहिणी की रुचि पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है भोज्य समूहों पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाज का एक अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, खनिज लवण का, या विटामिन का? तो अनाज जो एक अच्छा स्रोत है वो किसका है? वो कार्बोहाइड्रेट का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संतृप्त वसीय अम्ल हैं। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी कौन कौन से के संतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बी सी ये तीनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है कौन एक विटामिन नहीं है? निम्न में से कौन सा एक विटामिन नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं थायमीन, सोडियम, नियासिन, या रिबोफ्लेविन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सोडियम। सोडियम एक विटामिन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। और साथ ही साथ स्टूडेंट इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और साथ ही साथ इन क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप डेली बेसिस पर, जब तक आपके एग्जामिनेशन हो, इनको डेली बेसिस पर रिवीजन करें और इनसे संबंधित और क्वेश्चन पर भी फोकस करें। जैसे कि विटामिन्स पूछे गए हैं तो हो सकता है आपसे विटामिन्स के साइंटिफिक नाम पूछ ले, तो आपको विटामिन्स के साइंटिफिक नाम का भी पता होना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।